नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई पेरेंट्स का मुझसे यही प्रश्न है कि सर आखिर ये सीपी या सेरिब्रल पाल्सी होता क्यों है, हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जन्म के समय जब बच्चा पैदा होता है उस समय बच्चे का रोना बहुत जरूरी होता है। जब बच्चा रोता है तो उसके दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचती है और बच्चे की आगे की सारी चीजें शुरू हो जाती है। लेकिन जो बच्चे रोते नहीं हैं उन बच्चों के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने से दिमाग डैमेज हो जाता है, जिस कारण से बच्चे को सीपी होता है। तो पहली चीज है कि जन्म के समय बच्चा आपका अच्छे से रोए। तो जो बच्चे लेट रोते हैं उनमें सीपी होने की संभावना होती है। दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों कि जन्म के समय यदि आपके बच्चे को पीलिया हुआ हो, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। यदि ये पीलिया बहुत ज्यादा हो जाए तो ये बिलिरुबिन दिमाग तक पहुंच जाता है और दिमाग को डैमेज कर देता है और बच्चे को सीपी की प्रॉब्लम पैदा कर देता है। इसके अलावा यदि आपके बच्चे को जन्म के समय झटके आए हों तो वो जो झटके आते हैं वो ब्रेन को डैमेज करके जाते हैं, जिसके कारण भी बच्चे को सीपी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कई सारे कारण और होते हैं। यदि बच्चा जन्म के समय जब डिलीवरी हो रही है तो डिलीवरी में काफी टाइम लग रहा है, या बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है लेकिन तब भी आप जबरदस्ती उसको नॉर्मल कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कारण बच्चे के अंदर एक थकान आ जाती है, बच्चा थक जाता है और पैदा होने के बाद में बच्चा डल डल सा रहता है, रोता नहीं है। तो इसीलिए ये भी सीपी के कारण हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा और भी अनेक कारण होते हैं, जैसे कि यदि माँ जब गर्भवती होती है तो उस समय माँ को कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कोई सीवियर इन्फेक्शन हुआ है माँ को, जिसके कारण कि वो बच्चे के ऊपर असर करता है, उससे बच्चे को सीपी हो सकता है। इसीलिए गर्भावस्था में जब माता प्रेग्नेंट होती है उस समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। माँ को अपने खान पान के ऊपर, अपने आहार के ऊपर, हर चीज के ऊपर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे कि आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हो। उस समय यदि कोई सीवियर इन्फेक्शन होता है वो बच्चे को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि यदि बच्चे को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो या कोई भी ऐसा कारण रहा हो जिससे कि बच्चे का ब्रेन पे असर हो, उसके कारण बच्चे को सीपी होता है। मान लीजिए कि बच्चे को जन्म के समय मेनिंजाइटिस हुआ है, या जन्म के समय ऐसी कोई सीवियर प्रॉब्लम हुई है, या जन्म के बाद 3 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर बच्चे को सीवियर एकदम तेजी से बहुत ज्यादा दस्त लग गए, जिसके कारण कि बच्चे को आपको एडमिट करना पड़ा, उसके कारण बच्चे के ब्रेन के ऊपर असर आया, तब भी बच्चे को सीपी हो सकता है। तो कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको मेन मुख्य कारण बताए हैं, इसलिए इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कई सारे दोस्तों एग्जाम्पल मैं देख चुका हूं जिसमें कि यही सामने आया है कि यदि नॉर्मल डिलीवरी होने की उम्मीद नहीं है और आप जबरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश कर रहे हैं तो उस बच्चे को सीपी हो सकता है। ये मैं कई सारे केसेस ऐसे देख चुका हूं जहां पर कि डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि इसका ऑपरेशन होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, लेकिन बच्चे की जो लेडी है उसकी सासू माँ ने या एनीवन घर में किसी भी सदस्य ने प्रेशर डाला कि नहीं, ये डॉक्टर तो पैसे के लिए ऐसा करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी हमारा, हम क्यों पैसा फालतू लगाना, क्यों ऑपरेशन कराना। और वो नॉर्मल डिलीवरी की कंडीशन नहीं थी, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय अच्छे से रोता नहीं है, अच्छे से सांस नहीं लेता, उसके कारण फिर बच्चे को जीवन भर की ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसे हम सीपी कहते हैं। इसीलिए आप डॉक्टर की बात मानिए, और यदि आपको लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है तो डेफिनेटली सीजर कराइए, कम से कम आप जीवन भर की इस प्रॉब्लम से तो बच जाएंगे। तो दोस्तों, यही सब सीपी के कारण हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है, जिससे आने वाले समय में ये प्रॉब्लम आपके बच्चे में ना हो। जय आयुर्वेद।